Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I hope all of you are doing very well. I am your mathematics teacher in Allied School Abdul Aziz campus. My name is Bilawal Ali. Today the topic is Chapter 1 Exercise 1.3. In Exercise 1.3 we will discuss the addition and subtraction of matrices. Two matrices A and B are conformable for addition if the order of matrix A is equal to order of matrix B. दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ऐड होंगे जब पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होगा, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकेंगे। और दो मैट्रिसेस को ऐड करने का जो मेथड है वो है इफ A and B are the matrices of the same size, then the sum A plus B is the matrix obtained by adding the entries of B to the corresponding entries of A. दो मैट्रिक्स A और B उसी सूरत में ऐड होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और ऐड करने के लिए हम पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में प्लस करेंगे। इसी तरह से पहले मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट से प्लस करेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा हर एलिमेंट के लिए। सेम यही डेफिनेशन डिफरेंस के लिए यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। अगर हमने A माइनस बी निकालना है तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ऑर्डर सेम हो, और मैट्रिक्स A के पहले एलिमेंट में से मैट्रिक्स B का पहला एलिमेंट माइनस करें, और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा तमाम एलिमेंट्स के लिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का लफ्ज यूज हो रहा है। एक्सरसाइज 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हमें 6 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने बताना है इनमें से कौन कौन से एक दूसरे के साथ प्लस हो सकते। हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम होगा तो वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो प्लस हो सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो प्लस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो है 2/2। इन तमाम में से ऐसे मैट्रिक्स देख लें जिनका ऑर्डर 2/2 है, तो वो मैट्रिक्स E है। मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स E दोनों का ऑर्डर सेम है। A एंड E आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम। क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स E जो है वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। हम सिर्फ इतना भी लिख दें A एंड E आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन तो ये काफी है। अब मैट्रिक्स B इसका ऑर्डर है 2/1, तो मैट्रिक्स D इसका ऑर्डर भी 2/1 है। मैट्रिक्स B एंड D आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज देयर ऑर्डर इज सेम। इसी तरह से मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स FB दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है 3/2 3/2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स समझने के लिए हम पहले रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है 2 और हमसे कहा जाता है कि इस रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालें। तो 2 के एडिटिव इनवर्स से मुराद ऐसा नंबर है जो 2 में प्लस हो और आंसर 0 आ जाए। तो एक ही ऐसा नंबर है जो 2 में प्लस होकर आंसर 0 देगा, वो है -2। इसका मतलब ये है कि हम 2 को और -2 को जब प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 is additive inverse of -2 and -2 is additive inverse of 2। 2 और -2 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अभी हमने देखा कि 2 का एडिटिव इनवर्स है -2, जबकि -2 का नेगेटिव भी था। तो उसका मतलब ये हुआ कि किसी नंबर का जो नेगेटिव नंबर होगा वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा। जैसा कि 2 और -2 एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो यही दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स भी हैं। अब मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। हमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है, तो मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स निकालें। मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जो इसमें प्लस करे और आंसर 0 आ जाए, यानी कि 0 0 0 0 बन जाए, नल मैट्रिक्स आंसर में मिल जाए। तो मैट्रिक्स A का एडिटिव इनवर्स से मुराद मैट्रिक्स A का ही नेगेटिव होगा, क्योंकि वो इसमें प्लस करने से तमाम वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो हम सिंपल इसमें लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू, इक्वल का साइन फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स A में मौजूद तमाम के साइन चेंज कर दें। ये 2 था -2 लिख दिया, 4 था -4 लिखा, -2 है 2 लिखा, 1 है तो -1 लिखा। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो हमने 1.2 में नेगेटिव मैट्रिक्स का क्वेश्चन सोल्व किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे हमें नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना था, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। दोनों का मतलब एक ही है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। तो हमने सिंपल वैसे लिख देना है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेंगे।
बिल्कुल वही क्वेश्चन, मेरे को एक मैट्रिक्स बी दिया गया है तो हमें इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए। हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। 1 था -1 लिखा, 0 था 0 0 ही रहेगा क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। -1 था 1 लिख दिया, 2 था -2 लिखा, -1 था 1 लिख दिया, +3 था -3 लिखा, +3 था -3 लिखा, -2 था 2 लिख दिया, +1 है -1 लिख दिया। यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसके तमाम एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे तो वो गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से इसके अगले 6 पार्ट हैं। जैसा कि आप सी देख लेते हैं, सी इज इक्वल टू 4 2, तो हमें एडिटिव इनवर्स चाहिए तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स इज, इसमें मौजूद एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। +4 तो -4 कर दिया, -2 था तो +2 कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट डी है, यानी कि डी मैट्रिक्स वाला, ई मैट्रिक्स वाला, एफ मैट्रिक्स वाला भी। तो एफ में जरा चेक करते हैं। एफ इज इक्वल टू √3 1 -1 और √2। √2 से मतलब एक नंबर ही है, हमने इस पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अंडर रूट है तो कोई अलग इसमें पैटर्न होगा। वही क्वेश्चन क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। √3 क्वेश्चन में पॉजिटिव था, हमने उसको नेगेटिव में लिख दिया। 1 पहला ये था पॉजिटिव तो हमने उसको ये लिख दिया 1 नेगेटिव। अब 1 माइनस का है तो हमने 1 प्लस में लिख दिया। फिर उसके बाद √2 पॉजिटिव तो √2 नेगेटिव, तो ये उसका एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3, if a is equal to -1 2 2 1 and b is equal to 1 -1 and c and d, then find the value of a plus 1 1 1 1। हमें a और इस मैट्रिक्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू एज इट इज मेंशन करें जो हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन थी। a इज इक्वल टू -1 2 2 और 1। फिर जिसकी वैल्यू चाहिए उसको एज इट इज लिखें। वैल्यू हमें चाहिए a प्लस मैट्रिक्स 1 1 1 1, वो मैट्रिक्स लिखा। इसमें a की वैल्यू चूंकि क्वेश्चन में दी गई है, a की जगह a की वैल्यू रिप्लेस कर दी, जहां a लिखा था उसकी जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी, -1 2 2 और 1। वो एज इट इज हमने a की जगह वैल्यू पुट की, दूसरा मैट्रिक्स जो था वो वैसे ही एज इट इज रहेगा 1 1 1 1। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है। जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि दो मैट्रिक्स उसी वक्त ऐड होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो हम देख सकते हैं कि इस पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। अब ऐड हो सकते हैं। ऐड कैसे करना है? ऐड करने के लिए पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में प्लस कर दें, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करते जाएं। -1 को प्लस कर दें 1 के साथ, तो हमने लिखा -1 + 1। फिर दूसरा एलिमेंट 2 और यहाँ का दूसरा एलिमेंट 1, तो 2 को प्लस कर दें इस 1 के साथ, 2 + 1। फिर से 2 और यहाँ पे 1 और ये 2 + 1, नेक्स्ट 1 और यहाँ भी 1, तो 1 + 1। जब इनको सोल्व करेंगे तो 1 और -1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 1 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, b प्लस -2 3, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। एक b है और एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, दोनों का सम निकालना है। b की वैल्यू एज इट इज मेंशन करें जैसा कि क्वेश्चन में दी गई थी। जिसकी वैल्यू चाहिए जिस एक्सप्रेशन की, एज इट इज लिखा b प्लस जो भी मैट्रिक्स था 2 - 3। b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, b की जगह b की वैल्यू 1 - 1 पुट कर दी। दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। प्लस करने के लिए पहला एलिमेंट पहले में प्लस कर दें, यानी कि 1 में प्लस कर दें -2 को, बीच में ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा, 1 फिर प्लस और ये -2, और फिर -1 में प्लस कर दें 3 को, -1 + 3। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो ये बच जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1, तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस और ये 2 - 1 1। 3 - 1 साइन बड़ी वैल्यू का प्लस माइनस माइनस होगा, 3 - 1 करेंगे तो 2, -1 2, ये इसका आंसर है। ये एक्स्ट्रा है, इसको नहीं आपने लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, C प्लस मैट्रिक्स है -2 1 3। हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए जो ओवरऑल हमारे पास बनेगा, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें C मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो सबसे पहले C की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी एज इट इज मेंशन की, C इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 - 1 2। जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो मेंशन किया,
सी की जगह सी की वैल्यू लिख दी, सी की वैल्यू प्लस ये मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड किया जा सकता है। ऐड करने के लिए पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में प्लस कर दें, यानी कि 1 इसमें प्लस कर दें -2, तो हमने लिखा 1 प्लस -2। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा बनेगा, -1 प्लस कर दें इस 1 में, तो -1 प्लस 1, फिर से 2 में प्लस कर दें 3, 2 प्लस 3। जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये 1 -2, -1 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, 2 प्लस 3 5। अब दोनों को सोल्व करें, 1 -2 साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस एज इट इज, 2 में से 1 गए तो 1, तो -1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 और 5 एज इट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, डी प्लस दिस मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स में डी को प्लस करें, तो हमने सबसे पहले डी की वैल्यू एज इट इज मेंशन, फिर हमने जिसकी वैल्यू चाहिए वो एक्सप्रेशन लिखा और डी की जगह डी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, डी की वैल्यू और ये गिवन मैट्रिक्स ये एज इट इज ये लिख दिया। अब दोनों को प्लस करना चाहते हैं तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट पहले में प्लस कर दें, यानी कि 1 + 0, तो हमने ये लिख दिया 1 + 0। फिर यहाँ का एलिमेंट है 2 और ये 1, 2 + 1। इसी तरह अगला एलिमेंट है 3 और यहाँ पे 0, तो हमने ये लिख दिया 3 + 0। पहली रो कंप्लीट। अब सेकंड रो पे आ जाए, -1 और प्लस कर दें इसमें ये 2, तो हमने लिखा -1 + 2। अगला एलिमेंट है 0 और यहाँ भी 0, तो 0 + 0, लास्ट में 2 और ये +1, तो 2 + 1। तमाम को प्लस कर दें तो ये इस मैट्रिक्स का आंसर होगा 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 2 - 1 1, 0 + 0 0, 2 + 1 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, 2 × a, एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स हो और एक रियल नंबर हो, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो उसका पैटर्न क्या होगा, मैट्रिक्स जो भी गिवन था, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो एज इट इज मेंशन की। अब हमें वैल्यू चाहिए 2 × a की, तो 2 एज इट इज, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, -1 2 2 और 1। अब 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, जब भी एक मैट्रिक्स और एक नंबर, ये चीज याद रखनी है कि एक नंबर और एक मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर जो होगा वो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा अलग अलग। यानी कि 2 जो है पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, तो 2 × -1, फिर ये 2 बाहर से इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, फिर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, और 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें, 2 × -1 is -2, 2 2s are 4 and 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, -1 × b, ये भी वही क्वेश्चन है, इनके एक -1 एक नंबर और b एक मैट्रिक्स। तो हम b की वैल्यू चूंकि गिवन है एज इट इज मेंशन करेंगे, b = 1 - 1। तो हमें वैल्यू चाहिए -1b की, -1 × b, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, -1 एज इट इज, b की जगह b की वैल्यू मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब -1 चूंकि मल्टीप्लाई होगा अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट से, पहला एलिमेंट इसका है 1, तो -1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 × 1। फिर दूसरा एलिमेंट -1 है, तो ये बाहर वाला -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 × -1। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होगा, -1 × 1 होगा तो -1 आंसर में मिलेगा, और -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1, तो 1 आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7, -2 × c, -2c की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले c की वैल्यू एज इट इज मेंशन की, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। वैल्यू चाहिए -2 × c की, -2 एज इट इज, c की जगह c की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यानी कि -2 × c चाहिए था तो -2 एज इट इज है, और c की जगह c की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी मैट्रिक्स की फॉर्म में एज इट इज। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम जैसे कि इससे पहले 2 पार्ट सोल्व कर चुके हैं कि अगर कोई नंबर मैट्रिक्स के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दे, और फिर -2 को
2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि आप ये देख सकते। -2 इंटू 1 इज -2, -2 इंटू -1 इज 2 और -2 इंटू 2 इज -4। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8, 3 इंटू डी, सेम वही क्वेश्चन, डी एज इट इज मेंशन करें, 3d की वैल्यू चाहिए, 3 एज इट इज और d की जगह d मैट्रिक्स हमने इसमें पुट कर दिया। अब 3 इसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर नीचे वाली रो में भी मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 2, जो हमने ये सारा मैट्रिक्स लिख दिया। अब तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाएं तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9, 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3, 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6। तो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9, 3c, 3c की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने c की वैल्यू चूंकि क्वेश्चन में मौजूद थी एज इट इज यहाँ लिखी, 3c इज इक्वल टू 3 एज इट इज रहेगा, c की जगह c की ये वैल्यू रिप्लेस कर दे तो 1 -1 2 इसका मैट्रिक्स हमने लिख दिया। 3 को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 2, तो इनको सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई -1 इज -3 एंड 3 2 जा। क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 इज, पार्ट 1 हमें दिया गया है एज इट इज क्वेश्चन लिखी। जैसा कि हम देख सकते हैं पहले दो मैट्रिसेस के ऊपर ब्रैकेट है तो हम हमेशा पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी मौजूद है वो एज इट इज चलता रहेगा। ब्रैकेट में मौजूद दो मैट्रिसेस प्लस हो रहे हैं तो प्लस करने के लिए पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में प्लस कर देंगे, यानी कि 1 + 0 हमने लिखा 1 + 0, इसी तरह से 0 + 2 तो 0 + 2, फिर 0 + 3 और 1 + 0। अब ब्रैकेट यूज इसलिए नहीं की जा रही कि ये एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स था वो एज इट इज नीचे लिख दिया। इन सब को प्लस करें, 1 + 0 इज 1, 0 + 2 इज 2, 0 + 3 इज 3, 1 + 0 इज 1। ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही नीचे। अब एक मैट्रिक्स इन दो को प्लस करने से ये मिल चुका है और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आता जा रहा है। दोनों मैट्रिसेस अब को आप प्लस कर दें तो प्लस करने के लिए वही पैटर्न फॉलो करेंगे, पहला एलिमेंट पहले में प्लस करेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे में। तो 1 + 1, 2 + 2, 3 + 1 एंड 1 + 0, इन तमाम को प्लस कर दें तो मिल जाएगा 2, 3, 4 एंड 0। जैसे हमने क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 किया बिल्कुल वैसे ही पार्ट 2 भी है। ब्रैकेट के बाहर जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में मौजूद दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस कर दें। पहला मैट्रिक्स ये एज इट इज जो ब्रैकेट के बाहर था 1 0 0 1, फिर प्लस इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में से माइनस कर देंगे दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करें, सेकंड में से सेकंड को, और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। 0 में से माइनस कर दें 1 को तो हमने लिखा 0 - 1, फिर 2 में से माइनस कर दें 1 को तो लिखा 2 - 1, फिर 3 में से माइनस कर दें 1 को तो 3 - 1, और फिर 0 में से माइनस कर दें 0 को तो हमने इसको लिखा 0 - 1। ये मैट्रिक्स एज इट इज नीचे, इनको सिंप्लीफाई करके नीचे लिखते हैं। 0 - 1 इज -1, 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2, 0 - 0 इज 0। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 0 0 और ये 1 है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये पहले मैट्रिक्स में से 1 इसमें प्लस कर दें -1 में तो 1 + -1 इज 1 - 1, यहाँ पे चूंकि 0 था ये 0 चलता आ रहा है, 0 + 1, इसी तरह से यहाँ भी 0 था ये 0 चलता आ रहा है, तो 0 + 2 और यहाँ पे 1 था तो ये 1 + 0। इन सब को सोल्व करें तो 1 - 1 इज 0, 0 + 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, 1 + 0 इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, ब्रैकेट में मौजूद दो मैट्रिसेस माइनस हो रहे हैं तो उनके तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर दें। तो पहले वाला मैट्रिक्स था ब्रैकेट के बाहर वो एज इट इज लिखा, ब्रैकेट में दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 2, 0 - 2 एंड 2 - 2, वो एज इट इज हमने ये लिख दिया। इन सब को सिंप्लीफाई करें, 1 - 2 इज -1, 0 - 2 इज -2, 2 - 2 इज 0।
ये मैट्रिक्स वैसे ही चलता आ रहा है। दो मैट्रिसेस यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुके हैं, दोनों को प्लस करें। जब प्लस करेंगे तो 2 में प्लस कर दें -1 को, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया डायरेक्टली 2 - 1। इसको 2 प्लस और -1 भी लिखा जा सकता है, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया 2 - 1। बिल्कुल वैसे ही 3 में प्लस कर दें -2 को, तो वो बन गया 3 - 2। 1 में प्लस कर दें 0 को, तो ये बन जाएगा 1 + 0। 2 - 1 किया तो 1, 3 - 2 इज 1 और 1 + 1 इज 0। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है 3/3, दोनों को प्लस करना है। क्वेश्चन एज इट इज लिखा, पहला एलिमेंट पहले में प्लस करें, यानी कि 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1। सेकंड रो पे आ जाएं, -1 -1 -1 और यहाँ पे 2 2 और 2। पहला एलिमेंट पहले में -1 + 2, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे में -1 + 2 और तीसरा एलिमेंट तीसरे में -1 + 2। तो एज इट इज हमने लिखा। तीसरी रो पे आ जाए, 0 और ये 3, 0 + 3 1 और यहाँ से 3, 1 + 3 और फिर यहाँ पे 2 + 3, तो ये 2 + 3। यहाँ मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये लास्ट में 2 और ये +3 है, 2 + 3। इन सब को सिंप्लीफाई करें, 1 + 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4। सेकेंड रो पे आए, -1 + 2 1, -1 + 2 1, -1 + 2 1, 3 + 0 3, 1 + 3, यहाँ पे 3 था 1 और 3 को हमने प्लस किया, 1 + 3 इज 4, 2 + 3 ये 2 और ये वाला 3, 2 + 3 इज 5। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 5। जैसा हमने अभी पार्ट नंबर 4 को किया, बिल्कुल उसी तरह से दो मैट्रिसेस 3/3 के ऑर्डर में दिए गए हैं। क्वेश्चन एज इट इज मेंशन करें और तमाम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते जाएं। जब प्लस करेंगे तो फाइनल हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर है, जैसे हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 किया, बिल्कुल वैसे इसका पार्ट 6 भी है। दो मैट्रिसेस ब्रैकेट की फॉर्म में दिए गए हैं, दोनों को ब्रैकेट के अंदर प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे एक फाइनल आंसर मिलेगा, उसको तीसरे मैट्रिक्स से जो कि एज इट इज चलता आ रहा होगा उसमें प्लस कर देंगे। जब इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे तो फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा 4422। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को समझा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस ग्रुप में सर नवीद का नंबर और मेरा नंबर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके हेल्प ले सकते हैं। Thank you for watching. Allah Hafiz.